हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्वा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि चांसलर पोर्टल के माध्यम से आपको रांची यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में किस तरह से अप्लाई करना है। ओके, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि रांची यूनिवर्सिटीज के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि आपका मारवाड़ी कॉलेज है, गौशनर कॉलेज है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है, जोसेफ कॉलेज है। इस तरह से तो ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको कहीं भी कैफेटेरिया कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठे लैपटॉप या फिर फोन से ही अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको सिंपली एक एक स्टेप बताने वाली हूँ कि कैसे करना है और किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, गूगल खोल लेना है, उसमें आपको ये वेबसाइट सर्च करना है जो कि है झारखंड यूनिवर्सिटीज .nic.in। ठीक है, जब आप इसे ब्राउज करोगे तो आपके सामने देखो इस तरह का फ्रंट पेज खुलेगा। अब यहाँ पर देखो नोटिस में क्या लिखा है, फॉर ऑनलाइन एडमिशन यूजी एंड पीजी फॉर ऑल स्टेट, यानी कि रांची यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आप भी आपके ग्रेजुएशन के फॉर्म आ गए हैं और आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं कि देखो, जैसे आप लोग फेसबुक यूज करते हो ना, तो सबसे पहले आपने लॉगिन तो डायरेक्ट नहीं करा होगा, रजिस्टर करा होगा, उसके बाद फिर आपने साइन अप करा होगा। तो यहाँ पर आप लोग न्यू यूजर हो, मतलब अभी तक आप पहली बार आए हो, अभी तक आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं बना है। तो सबसे राइट हैंड साइड में आपका देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। यानी अकाउंट अगर आपका नहीं है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉग साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपका एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, जो आप यहाँ पर इसे इस तरह से डालकर यहाँ पर लॉग इन करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस साइन अप पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे ही साइन अप पर क्लिक करोगे तो देखो राइट हैंड साइड में आपसे इस तरह से आपका नाम पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, आपको नंबर डालना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। ओके, सबसे पहले आपको इसमें नाम डाल देना है, मेल आईडी डालना है, इसके बाद फिर फोन नंबर डालना है और यूजर आईडी इसके ऊपर डालना है। एक आपको पासवर्ड क्रिएट कर देना है जिसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स, उसका लास्ट में आपका कैप्चा डालकर आपको यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेना है। आपका जो ये एडमिशन फॉर्म का प्रोसेस है, मैं आपको बताऊं कि ये जब आप भरोगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं, बस सिंपली कुछ स्टेप्स में ही जो है पूरे हो जाएंगे। देखो सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पर साइन अप एंड ये वाला पोर्शन के वन में क्या लिखा है, साइन अप एंड लॉग इन। जो आप साइन अप एंड लॉग इन कर लोगे तो वन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपका क्या है, इंस्ट्रक्शंस, जहां पर आपको बताया जाएगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान, किन गलतियों से बचना है। थर्ड नंबर में आपका पर्सनल सेक्शन है जिसमें आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन डालने हैं। फोर्थ में आपका एड्रेस सेक्शन है, आपका परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीजें डालनी है। फिफ्थ में आपका एकेडमिक सेक्शन है जिसमें आपको अपने प्रीवियस ईयर कॉलेजेस के मार्क्स वगैरह, क्या आपका बोर्ड रहा है, ऐसी बातें आपको डालनी है। उसके बाद कॉलेज, सिक्स नंबर में कॉलेज एंड कोर्स, यानी कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो, ये सारी बातें डालनी है। और सेवेंथ में आपका पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको ये जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से था। तो अब मानकर चलो आपने ये सारी प्रोसेस पूरी कर ली और आपका साइन अप हो गया है, तो आपको क्या करना है, लॉग इन हियर पर क्लिक कर लेना। तो मैं अब आपको लॉग इन करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखो एक यूजर आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है। तो आपको यहाँ पर फिर नीचे एक कैप्चा जनरेट होता है, वो भी आपको डालना होगा, जो अभी मैं आपके सामने डाल रही हूँ। तो ये कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉग इन हियर पर क्लिक कर देना है। लॉग इन पर क्लिक होने के बाद देखो इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने आपसे बताया था कि इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपका दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, फी पेमेंट को लेकर बोला गया आपका कि फी पेमेंट करने से पहले आप जो भी अपना इंफॉर्मेशन डेटा जो इनपुट करोगे उसको काफी ध्यान से आपको देख लेना है, क्योंकि बाद में वो आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर आपका जो डेटा है वो गलत पाया जाता है तो आपका एडमिशन डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। ओके, सेकंड में दिया गया पीजी कोर्सेज के एडमिशन के लिए भरते समय फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड भरें, ना कि पार्शियल मार्क, यानी कि जो टोटल मार्क्स आए वो भरने हैं आपको, ना कि जो पार्शियल मार्क्स आए। क्योंकि फी पेमेंट करने के बाद आप अपने मार्क्स को चेंज नहीं कर सकते हो। यानी कि पीजी कोर्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप, हो सकता है कि आपका कुछ एक लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट रुका हो, तो ऐसा ना कि पहले के मार्क्स आप भर दो और लास्ट सेमेस्टर का छोड़ दो, तो ऐसे आप लोग बाद में मॉडिफाई करने का आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो टोटल मार्क्स ही आपको डालना है, यानी कि
इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि आप लोग अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर लो। ओके, थर्ड में बोला गया है आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए लॉगिन में चेंजेस रिक्वेस्ट ऑप्शन शुरू से ही उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके तहत छात्र यानी कि कुछ चीजें आप एडिट कर सकते हो। लॉगिन में चेंज रिक्वेस्ट ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया, जिसमें आप अपना अगर आपसे कुछ अपने फादर मदर का नाम, आपका एड्रेस, आपका लिंक वगैरह, ये सारी चीजें अगर आपसे गलत होती है तो आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हो चेंजेस करने के लिए। ओके, फोर्थ में देखो बोला गया है कि दिस इज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु होल्ड डोमिसाइल इन झारखंड। अगर आप झारखंड से हो, आप यहीं से हो, आपका यहाँ का खतियान है, डोमिसाइल है, या फिर आप रिजर्वेशन, आप OBC 1, SC ST, ये सारी चीजें रिजर्वेशन यूज करना चाहते हो, तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आपको क्या यहाँ पर फॉलो करना है, देखो यहाँ पर ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो है यहाँ पर कोर्सेज को लेकर डाला गया है कि सेलेक्ट कोर्स है आपका यहाँ पर, अप्लाई ईयर और यूनिवर्सिटी। तो सेलेक्ट कोर्स में आपको अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है, अप्लाई ईयर में आपको 2014 डालना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाकर आपको देखो आपका यहाँ पर जितने भी सारी यूनिवर्सिटीज है झारखंड के अंदर, जैसे विनोद भारती बिहारी महतो यूनिवर्सिटीज, फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, इस तरह से करके आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है आप कर सकते हो। तो हमारा टारगेट यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी है, तो आपको यहाँ पर जाकर सेट सेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका सेकंड स्टेप जो है वो पूरा हो गया। अब आपका आप देखो यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आएगा फिल एडमिशन फॉर्म पेमेंट हिस्ट्री। तो आपको फिल एडमिशन फॉर्म पर जो है वो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे देखो कुछ आपका जो है इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर डाला गया है, बिफोर अप्लाइंग एडमिशन प्लीज रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो ये सारे कुछ जो है आपका इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, जिसमें आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट कैन बी टेकन इन PDF। आप लोग इसे ध्यान से जो है पढ़ लेना। तो हम लोग यहाँ से पर्सनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पर सबसे नीचे आपका कीप ऑल द डॉक्यूमेंट, सारी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखनी है, ऐसे ऐसे। ओके, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाकर आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल देने हैं, यानी कि आपका नाम और जो भी सारी चीजें हैं। एकेडमिक इंफॉर्मेशन में आपने कहाँ से पढ़ाई करा है, आपका क्या मार्क्स रहा है, क्या सब्जेक्ट्स रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद पेमेंट सेक्शन में जाकर आपको फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में पेमेंट कर देना है। यहाँ पर आई गेस यहाँ पर आपका 700 से 1000 के करीब में आपका फॉर्म का ये होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है, यानी कि डेबिट कार्ड या ऑनलाइन या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ही आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। यहाँ पर देखो पेमेंट हिस्ट्री